नमस्कार दोस्तों, आपने इंस्टेंट नूडल्स के बारे में तो सुना ही होगा। जब भी नूडल्स का नाम आता है सबसे पहले हमारे दिमाग में मैगी का नाम आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सनफीस्ट ईपी जो 2010 में लॉन्च हुई थी वह मैगी जैसी सफलता क्यों नहीं हासिल कर पाई। आज हम जानेंगे ईपी नूडल्स का पूरा इतिहास, इसकी खासियत, मार्केटिंग रणनीति और ये मैगी से पीछे क्यों रह गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये अमेजिंग वीडियो। 2010 में आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी ने सनफीस्ट ईपी नूडल्स को भारत में लॉन्च किया। यह उस समय लॉन्च हुई जब मैगी भारत के बाजार में राज कर रही थी। यिप्पी को खासतौर पर मैगी को टक्कर देने के लिए लाया गया था। आईटीसी ने इसे अपने सनफीस्ट ब्रांड के तहत पेश किया और इसमें बिना टुकड़े हुए लंबे नूडल्स, ज़्यादा मसाले और नए फ्लेवर जैसे फीचर्स जोड़े गए। खासियत जो यिप्पी को अलग बनाती थी, नॉन स्टिकी नूडल्स, यह पकड़ने के बाद चिपकती नहीं थी, जबकि मैगी थोड़ा चिपकती थी। लंबे नूडल्स, यिप्पी के नूडल्स छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटते थे जैसे कि मैगी के टूटते थे। बिल्कुल अलग टेस्ट। यिप्पी में मसालेदार और वेजिटेबल फ्लेवर था जो मैगी से थोड़ा अलग था। सो गाइस, एक बार मैंने भी मैगी वैसे यिप्पी ट्राई करी थी, बस एक दो बार खाई थी और मुझे भी थोड़ी अच्छी लगी थी, बट मैगी ज़्यादा नहीं। तो भारतीय बाज़ार में यिप्पी की एंट्री, जब यिप्पी लॉन्च हुई तब भारत में मैगी 80 से 90% मार्केट पर कब्जा कर चुकी थी। यिप्पी ने खुद को अलग दिखाने के लिए यह किया, नॉन स्टिकी लॉन्ग नूडल्स का प्रचार किया, अलग अलग फ्लेवर लॉन्च किए, क्लासिकल मसाला, मैजिक मसाला, चिकन फ्लेवर आदि, फंकी और यंग ब्रांडिंग अपनाई जिससे ये बच्चों को ज़्यादा पसंद आए। लेकिन फिर भी यिप्पी कभी भी मैगी जैसी पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाई। आखिर क्यों? यिप्पी वर्सेस मैगी, ब्रांड वैल्यू और भावनात्मक जुड़ाव। मैगी सिर्फ एक नूडल्स नहीं बल्कि एक इमोशन है। 1983 से मौजूद मैगी भारतीय बाज़ारों का हिस्सा बन चुकी थी। 2 मिनट में तैयार टैगलाइन ने इसे तेज़ी से पकने वाली स्नैक बना दिया था। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी की फेवरेट थी। दूसरी तरफ यिप्पी नहीं आई थी, इसका कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं बना। सबको पता है कि अगर आपको भारत के बाज़ारों में राज करना है तो आपको ज़्यादातर इमोशनल होना पड़ेगा, आपको लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी मैगी अभी तक भारत के बाज़ारों में टिकी हुई है। अगर हम टेस्ट की बात करें तो भारतीयों की मैगी के स्वाद की आदत बन चुकी थी। मैगी का मसाला एकदम अलग और यूनिक था जिससे लोग यिप्पी के स्वाद को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। कई लोगों को यिप्पी का मसाला ज़्यादा हल्का या अलग तरह का लगा जिससे वे इसे बार बार खरीदने में हिचकिचाते थे। मार्केटिंग एंड प्रमोशन, मैगी ने 90s और 2000 में इतना मजबूत प्रचार किया कि लोग इसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। स्कूल, कैंटीन, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, हॉस्टल, हर जगह सिर्फ मैगी ही दिखती थी। यिप्पी ने प्रचार तो किया लेकिन वह मैगी के मुकाबले कम आक्रामक था। इससे ज़्यादा लोग इसे ट्राई करने तक नहीं पहुँचे। मतलब कि जो मैगी ने जिस तरीके से प्रमोशन किया था, जगह जगह तक अपनी ब्रांडिंग पेश करी थी और इमोशंस के साथ पेश किया था और अच्छे ऐड किए थे, उस तरीके से यिप्पी अपनी ब्रांडिंग नहीं कर पाई। उन्होंने धोनी को भी हायर किया बट फिर भी दाल नहीं निकल पाई और फिर भी मैगी से ऊपर नहीं निकल पाई। प्राइस एंड अवेलेबिलिटी, मैगी का नेटवर्क बहुत मजबूत और बड़ा था। सीधी सी बात है कि मैगी पहले आई थी तो उसका ब्रांड भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया था और बहुत ज़्यादा बड़ा कैप्चर कर लिया था। छोटे गाँव, किरानों की दुकान, स्टेशन, कॉलेज, हर जगह आसानी से मिल जाती थी मैगी। यिप्पी कई जगहों पर उपलब्ध नहीं थी जिससे जो ये आम जनता थी वो उसे सही तरीके से जिससे ये आम जनता तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाई। कई छोटे शहरों में यिप्पी ढूंढना मुश्किल है लेकिन मैगी हर जगह मिल जाती है। 2015 में मैगी बैन हुई। सो गाइस, यिप्पी के लिए टर्निंग पॉइंट आया जब 2015 में भारत सरकार ने मैगी पर बैन लगाया क्योंकि इसमें लेड की मात्रा ज़्यादा पाई गई थी। ये यिप्पी के लिए सबसे बड़ा मौका था। अब सबको लगा भाई यिप्पी मैगी को रिप्लेस कर देगी और मैगी की जगह मार्केट में यिप्पी का कब्जा होगा। यिप्पी को लगा कि अब वह मैगी को पीछे छोड़ सकती है, जैसे कि सबको लगा था कि हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा को चेंज कर सकते हैं, पर फिर भी कुछ नहीं कर पाई। मुंबई इंडियंस फिर भी नीचे चली गई। पर वैसे ही यिप्पी के साथ हुआ। लेकिन जैसे ही मैगी 6 महीने बाद लौटी, उसकी बिक्री फिर से पहले जैसी हो गई। यिप्पी इस मौके का सही फ़ायदा नहीं उठा पाई। क्या यिप्पी कभी मैगी को हरा पाएगी? सच्चाई ये है कि मैगी का मार्केट शेयर अभी भी सबसे ज़्यादा है। हालांकि यिप्पी धीरे धीरे अपने कस्टमर्स को बढ़ा रही है। यिप्पी को पूरी तरह सफल होने के लिए चाहिए ज़्यादा अग्रेसिव मार्केटिंग। हाँ गाइस, यिप्पी को ज़्यादा अच्छी तरीके से मार्केटिंग करनी होगी, थोड़ा और इमोशंस डालने होंगे मार्केटिंग के अंदर
और थोड़ा बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाले सेलिब्रिटीज़ है उनको हायर करने होंगे। नए और बेहतर फ्लेवर, मतलब फ्लेवर भी थोड़े अलग लाने होंगे। जैसे कि किसी यहाँ पे जो इंडियन है, किन लोगों को मीट पसंद होता है पर वो खा नहीं पाते, ऐसा स्वाद डालें कि जिससे यिप्पी स्वादिष्ट भी बने और जो लोगों को चाहिए था वो भी उन्हें स्वाद उसमें मिले। सो गाइस, अगर आपको लगता है, सो गाइस अब ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। पहले तो आप ये बताइए कि आपका फेवरेट नूडल कौन सा है, यिप्पी या मैगी, और फिर बताइए कि क्या कभी यिप्पी मैगी को टक्कर दे सकती है या उससे ऊपर निकल सकती है। क्योंकि अभी मार्केट में सिर्फ मैगी है जो एकमात्र राज कर रहा है, दूसरा यिप्पी है दूसरे नंबर पे, कोई दूसरा कॉम्पिटिटर है ही नहीं। तो यिप्पी को मेहनत करनी होगी। सो गाइस, आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ही अमेजिंग न्यू ब्रांड्स और नए अमेजिंग और ब्रांड